हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस से हम के बरुआ सागर में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं क्लास 9th वालों के लिए एक्सरसाइज 6B। कौन सी दोस्तों? एक्सरसाइज 6B लेकर के आए हैं। आज हम देखेंगे कि आपकी एक्सरसाइज 6B है, इस एक्सरसाइज 6B में आपको किस तरीके से सवाल लगाने हैं। तो आपके लेसन का नाम है रेखा तथा कोण। क्या दोस्तों? रेखा तथा कोण की आपकी एक एक्सरसाइज लग चुकी है। आज आप एक्सरसाइज 6B लगाने जा रहे हैं। क्या दोस्तों? एक्सरसाइज 6B लगाने जा रहे हैं। अब एक्सरसाइज 6B लगाने से पहले हम आपको कुछ फॉर्मूले बता दें कि कौन क्या चीज होती है। देखो, एक चित्र आपको आज याद रखना है। फर्स्ट कंडीशन में इधर पर आप ऐसा लिख लें, इसको फॉर्मूले के रूप में मान लें। क्या दोस्तों? फॉर्मूला के रूप में आप इसको मान लें। कैसा? यदि आपको x बना हुआ दिख जाए, क्या बना हुआ दिख जाए? x। जब भी आपको x बना हुआ दिख जाए तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण कहलाते आपके शीर्षाभर्म कोण। यानी कि इसको मानो A, इसको मानो B, इसको मानो O, इसको मानो C, इसको मानो D। यानी कि कोण AOC बराबर कोण BOD, AOC बराबर BOD। ये आपके शीर्षाभर्म कोण है। फिर इसके बाद में आपका रहेगा J वाला कोण और J वाला कोण, J और J। यानी कि कोण BOC बराबर कोण AOD। ये दोनों कोण कैसे हैं? आपके शीर्षाभिमुख कोण हैं। कैसे हैं? शीर्षाभिमुख कोण हैं। कौन है जी? आपके शीर्षाभिमुख कोण है जी। कौन से दोस्तों? शीर्षाभिमुख कोण है आपके। तो कौन सी विधि या कौन से रूल्स या कौन से नियम के अनुसार ये दोनों कोण बराबर होंगे? तो दोस्तों ये आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जब भी आपको x बना दिख जाए आपको शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। इसके बाद में दूसरी कंडीशन में एक और आपको चित्र याद रखना। एक यदि आपका z बन जाए, क्या बन जाए दोस्तों? z। जब भी आपका z बन जाए तो ये दोनों कोण आपके बराबर, एक J वाला कोण और एक J वाला कोण, तो ये दोनों कोण आपके बराबर रहेंगे। कौन से नियम के अनुसार रहेंगे? इसको A B C D इसको मान लो। तो यानी कि कोण ABC यानी कि B वाला कोण बराबर रहेगा कोण BCD यानी कि J वाला कोण। जो कौन से नियम के अनुसार? एकांतर कोण कहते हैं इसको अपन लोग। क्या कहते हैं? एकांतर कोण कहते हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। जब भी Z बना दिखाई दिख जाए आपको और अगर X बना दिखाई दिख जाए तो आप समझ जाना ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये आपका एकांतर कोण है। इसी दोनों नियम पर आपके क्या करना है? इस एक्सरसाइज 6B को लगाना है। अब इसके बाद में हम आपको एक चीज और दिखा रहे हैं। क्या? देखो, तीसरी कंडीशन में जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट दे, एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे, तब अपना क्या होगा? देखो, एक रेखा जी हो गई, दो समांतर रेखा को काटना है, दो खींचना, एक जी हो गई। अब एक तिर्यक रेखा आपकी जी काट दी। अब इसमें कोण बनेंगे। क्या बनेंगे? कोण। अब दो समांतर रेखा यानी कि एक हो गई अपने पास PQ रेखा, एक हो गई आपकी AB रेखा। समझना थोड़ा। इधर पर आपको जे काट रही है कोई, इसको AB हो गई,
इसको मान लो एल रेखा मान लो, जी एल रेखा हो गई। इधर पर मान लो एम बिंदु, इधर पर मान लो टी बिंदु, एम या फिर एन बिंदु, इन पर काट रहे हैं। तो अब एक कोण जे, कोण एक, ऐसा करो, कोण 1 2 3 4, कोण 5 6 7 8, ठीक है ना। अब हमें इसमें देखना है एकांतर कोण। कौन से दोस्तों? पहले तो देखो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से जुड़े बनना है, ध्यान से। शीर्षाभिमुख कोण कंडीशन 1 आपको दिखाई देना चाहिए शीर्षाभिमुख कोण। अब शीर्षाभिमुख कोण कहाँ कैसे बनते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं आपके शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं जहां एक्स बना दिख जाए। कहाँ बना दिख जाए? एक्स। अब देखो एक्स बना दिख रहा हुआ आपको, बना हुआ, देखो दिख रहा है एक्स। आपको ये नहीं कहना कि भैया जी प्लस बनो, प्लस नहीं है, जो एक्स है। देखो अगर अपन ऐसे तिरछे में देखेंगे तो कोण 1 और कोण 3, कोण 1 बराबर में रहे कोण 3, कौन से नियम अनुसार? शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार। कोण 2 और कोण 4, कोण 2 एक जोड़ा जो होगा, कोण 2 और कोण 4, जे शीर्षाभिमुख कोण। अब जे 5 और 7, कोण 5 और कोण 7, कोण 8 और 6, कोण 8 और कोण 6, कोण 8 और कोण 6, जे आपके क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण होगा। कौन सा कोण होगा दोस्तों? शीर्षाभिमुख कोण। अब एक कंडीशन और चलेगी आपकी, क्या? संगत कोण। दूसरे नंबर पर देखो संगत कोण, उन्हीं में से अपन को पता करेंगे। संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण किन्हें कहते हैं? संगत कोण देखो, संगत कोण कहते हैं जो ऊपर कोण 1 और कोण 5, ये संगत कोणों का जोड़ा रहेगा। कोण 1 कोण 5 संगत कोण है। कोण 4 और कोण 8, कोण 4 और कोण 8, कोण 2 और कोण 6, ऊपर ऊपर और नीचे नीचे ये कोण, कोण 2 और कोण 6। याद रखना है ये चीज कि इस ये 8 कोण आपके बन रहे हैं, तो 8 कोण में से आपको कोण 3 बराबर कोण 7, 8 कोण बनना है। वे किसी एक कोण का मान देंगे, वे किसी एक कोण का मान दे देंगे और वे कहेंगे निम्न सभी कोणों के मान ज्ञात करूं। तो आपको ये शीर्षाभिमुख कोण का नियम लगा दो, चाहे संगत कोण का नियम लगा दो, चाहे एकांतर कोण का नियम लगा दो। अब बस नियम लगाने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि जी कौन सा नियम है, और नियम लगा दो, सारे कोणों का मान आप निकाल सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करा कि आप शीर्षाभिमुख कोण का नियम लगा रहे हो, कि संगत कोण का नियम लगा रहे हो, कि एकांतर कोण का नियम लगा रहे हो, ठीक है ना। अब एकांतर कोण का नियम देख लो सर। एकांतर कोण का नियम कैसे? इधर बगल में, इधर पर देख लो एकांतर कोण। अब एकांतर कोण का नियम, एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं? अभी हमने क्या बताया था? एकांतर कोण के लिए आपको करने पड़े जेड, क्या बनाने पड़े सर? जेड बनाने पड़े। तो जेड यानी कि जी वाला कोण, अगर तुमने देखो, अगर हम आपको बता दें कि जेड कैसे, देखो जेड जे बन रहा होगा, बन रहा है जेड, तो कोण 3 और कोण 5 अपने पास का है एकांतर कोण है। कोण 3, कोण 3 और कोण 5 जी एकांतर कोण। कोण 3 कोण 5 कोण 2 कोण 8, कोण 2 बराबर में कोण 8 जी एकांतर कोण रहेंगे, ठीक है ना। तो कोण 3 और कोण 5 कोण 2 और कोण 8 जी रहेंगे एकांतर कोण। जी होगा। और अगर हम इसमें और देखें अगर, तो कोण 4 और कोण 6, कौन सा दोस्तों? कोण 4 और कोण 6, कोण 4 और कोण 6 ये भी आपका क्या रहेगा? एकांतर कोण। कोण 1 और कोण 7, कोण 1 और कोण 7 जी होगा एकांतर कोण। अब कौन से कोण? देखो अंतः कोण। कौन से दोस्तों? अंतः कोण। अब कौन से होंगे? अंतः कोण। चौथे नंबर में आपको देखेंगे अंतः कोण।
अंतःकोण। अब ध्यान रखना है, अंतःकोण में क्या है, दो अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, ये चीज ध्यान रखना है। दो अंतःकोण, दो अंतःकोणों का योग, कोणों का योग, दो अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। क्या होता है दोस्तों, 180 अंश होता है। अंतः मतलब होता है अंदर के कोण। कैसे, अंदर के कोण। कौन कौन से, कोण 2 और कोण 5, जी इन दोनों कोणों का योग का रहेगा 180 अंश, यानी कि 2 और कोण 5। तो यानी कि कोण 2 प्लस कोण 5, इन दोनों कोणों का योग 180 अंश। ठीक है ना, एक जोड़ा आपका जी बनेगा। कोण 2 कोण 5 हो गए। और देखो कोण 3 और कोण 8, कोण 3 और कोण 8 किधर चलेगा, कोण 3 इधर बगल में लिख लो, कोण 3 और कोण 8 बराबर 180 अंश। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको ये अंतःकोण याद रखना है। तो कौन कौन से कोण निकल गए, शीर्ष अभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, अंतःकोण। ठीक है ना, तो इन्हीं चीजों को आप याद रख लो। किसी एक कोण का यदि मान दें तो आप सारे कोणों का मान निकाल सकते हैं। तो बहुत, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे या काटे, प्रतिच्छेद का अर्थ होता है काटना। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको इतनी फॉर्मूले याद रखना है। इसमें x बन जाए तो शीर्ष अभिमुख कोण, z बन जाए तो एकांतर कोण होता है। तो ये 6 भी एक्स अपन लोग लगा रहे थे। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। वे कह रहे हैं चित्र में रेखाएं L व M बिंदु ऊपर, जो है L रेखा, जो है M रेखा बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद अपनी करती हैं। अब वो कह रहे हैं x की वैल्यू कितनी दे रहा है, 30 अंश दे रहा है। कितनी दे रहा है दोस्तों, x की वैल्यू दे रहा है आपको 30 अंश दे रहा है। तो बकाया चीजों की अपन को क्या करना है, मान निकालना है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि x की वैल्यू कितनी दे रहा है, x बराबर दे रहा है 30 अंश। कितना दे रहा है दोस्तों, 30 अंश। x की वैल्यू 30 अंश दे रहे हैं, तो हमें काय का y z u का मान निकालना है। अब हमें पता है कि भैया कि x कोण और z कोण, जी दोनों कोण कौन सी कोण कहलाएंगे, शीर्ष अभिमुख कोण। क्यों कहलाएंगे शीर्ष अभिमुख कोण, क्योंकि देखो a वाली रेखा और j वाली रेखा बिंदु ऊपर काट रही है, तो जो क्या बन रहा है आपका, x बन रहा है। क्या बन रहा है आपका, x की आकृति बन रही है। तो j वाला कोण x और कोण z, जी क्या है आपका, शीर्ष अभिमुख कोण। तो कोण x बराबर में कोण z, ये कौन से नियम अनुसार बराबर है भैया, शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा दोस्तों, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार अपने पास क्या रहेंगे, ये बराबर रहेंगे। तो शीर्षाभिमुख, तो x की वैल्यू कितनी दे रहा है आपको, 30। जितना x की वैल्यू 30 अंश, तो कोण z का मान कितना निकल आया, 30 अंश। तो z की वैल्यू आपकी कितनी है, 30 अंश। एक आंसर आ गया आपको, z की वैल्यू कितनी है, 30 अंश। अब m को हम एक सीधी सरल रेखा मान लें। क्या मान लें, रेखा m को एक सीधी सरल रेखा मानने पर m को एक सीधी सरल रेखा मानने पर, जब आप भैया m को सीधी सरल रेखा मान रहे हैं, यानी इस m को आप सीधी सरल रेखा मान रहे हैं, तो अब इन दोनों कोणों का योग क्या रहेगा, 180 अंश। हमने एक्सरसाइज 6A में देखा था कि एक सीधी सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश होता है। तो कोण y और कोण z, तो इधर पर हम क्या करेंगे, कोण y और कोण z, इन दोनों कोणों का योग क्या रहेगा आपका, 180 अंश रहेगा। ठीक, अब z की वैल्यू आपकी कितनी आ गई है, z की वैल्यू आ गई आपकी 30 अंश। तो z की वैल्यू 30 अंश रख दो इधर पर, बराबर में 180 अंश। और 30 को अपन पक्षांतर कर देंगे, तो कोण y बराबर 180 अंश माइनस के 30 अंश। तो कोण y बराबर कितना बचा, 150 अंश। कितना बचा आपका, 150 अंश। ये आपका कोण y का मान निकल आया है। z का मान आ गया, अब y का मान। अब आप
जब आपके पास y का मान आ गया, अब समझो फिर से, जब आपके पास y का मान आ गया है, यानी कि y का मान जी आ गया, तो अब u का मान भी आप निकाल सकती हो। क्यों निकाल सकती हो का मान? क्योंकि y और u का है अपना शीर्षाभिमुख कोण है। तो जितने अंश का कोण y रहेगा, यानी कि कोण y बराबर कोण u बराबर है। क्यों? कौन से नियम अनुसार? शीर्षाभिमुख। कौन से दोस्तों? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण के अनुसार बराबर रहेगा। तो कोण y का मान कितना है? 150। तो 150 बराबर कोण u, तो u की वैल्यू कितनी आ गई? 150। ये आपका आंसर। तो इस तरीके से हमें सवालों को लगाते चलना है, कोई ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगाना है। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको सवाल जरूर समझ में आ रहे होंगे। यदि आपको दोस्तों सवाल समझ में आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही हो, और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। जी आपका क्या लिखा है यहाँ पर? y लिखा है शायद। क्या लिखा है ये आपका? y अंश का मान बताओ। क्या दोस्तों? y का मान बताओ आप, y का मान। तो जी आपका चित्र है, y का मान बताना है। अब देखो ध्यान से, कोई सी भी एक रेखा मान लो, इसको मान लो L, इसको मान लो M, इसको मान लो N, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अगर हम इस वाली रेखा को देखो, इस वाली रेखा को देखो, देखो इस वाली रेखा को देखो और इस वाली रेखा को देखो, इस वाली रेखा को और इस वाली रेखा को। तो इसमें हमने देखा कि जे वाला कोण और जे वाला कोण कैसा रहेगा? बराबर। क्यों रहेगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण दिख रहा है हमें। क्योंकि देखो तुरंत हमने x बना लिया, इधर पर बना लिया x, मतलब x हमें नजर आ गया, x नजर आ गया, तो समझ जाओ जे कोण और जे कोण कैसा रहेगा? जे 4y का है तो जे भी भैया अपने पास कितना रहेगा? 4y का रहेगा। कितना रहेगा अपना? 4y का रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब रेखा n को सीधी सरल रेखा मानो, रेखा n को सीधी सरल रेखा मानने पर, रेखा n को सीधी सरल रेखा मानने पर, तो जब रेखा को सीधी सरल रेखा, मतलब अपन लोग रेखा n को सीधी सरल रेखा मानेंगे तो इन तीनों कोणों का योग कितना रहेगा आपका? इन तीनों कोणों का योग रहेगा 180 अंश। तो कोण 3y प्लस 4y प्लस में 2y, 3y 4y 2y बराबर में 180 अंश। कितनी? 180 अंश। 4 3 7, 7 2 9, 9y बराबर 180 अंश। 9 से काट दो, 9 दूनी 18। y का मान कितना आ गया? y का मान आ गया 20 डिग्री। कितना आ गया? 20 डिग्री। ये क्या है? आपका आंसर है। ठीक है ना। तो इस तरीके हमें दिमाग लगाना है कौन सीधी सरल रेखा मानना। हो सकता कि आप इसको ना मान करके, हमने जैसे इसको शीर्षाभिमुख कोण माना, आप इसको और इसको मान सकते हो। तो जे 2y का है तो जे भी 2y का। आप L को सीधी सरल रेखा मान लो, आंसर बराबर आएगा आपका। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब देखते हैं हम तीसरे नंबर का क्वेश्चन। अब देखो इसको ध्यान से देखो। विकिरक चित्र में एक ही समतल में स्थित तीन सरल रेखाएं L M N है। L है, M है, N है, एक ही समतल पर, और बिंदु ऊपर अपने पास क्या हो रही है? प्रतिच्छेद हो रही हैं। तो यदि A माइनस बी बराबर, देखो A माइनस बी बराबर आपके पास कितना? 70 अंश। समीकरण नंबर 1 हो गया जी। A माइनस बी बराबर, अब ध्यान से समझना थोड़ी सी बात। अगर हम रेखा L को सीधी सरल रेखा मान लेंगे, क्या मान लेंगे? सीधी सरल रेखा। अगर हम L को सीधी सरल रेखा मान लें, L को यदि हम देखो सीधी सरल रेखा माने, तो हमारे इन तीनों कोणों का योग कितना रहेगा? इन तीनों कोणों का योग कितना रहेगा? इन तीनों कोणों का योग रहेगा अपने पास कितना? 180 अंश। एक कोण, दो कोण और तीन कोण। तो
रेखा एल को एक सीधी सरल रेखा मानने पर, क्या करने पर, रेखा एल को एक सीधी सरल रेखा मानने पर, यानी कि a प्लस 20 प्लस बी से ही लिखेंगे तो 20 प्लस में b बराबर में 180 अंश। सीधी सरल रेखा पर बना कोण कितने अंश का होता है, 180 अंश का। बस 20 को पक्षांतर कर दो इस साइड, 20 को पक्षांतर कर देंगे तो a प्लस b बराबर 180 माइनस के 20, a प्लस बी बराबर 180 में से 20 गए तो कितनी बची आपको, 160। समीकरण नंबर सेकंड। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 का है a माइनस बी बराबर 70, a माइनस बी बराबर 70, a प्लस बी बराबर 160। बी के मान 1 से हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो क्या कर दो सर, जोड़ दो। जोड़ने पर a 2a, एक बी से एक बी कट गया, 160 और 70 कितने हो गए, 6 12 13 कितनी हंसल गई, 1 1 2, 2 से काट दो, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 115। ए की वैल्यू 115 आ गई, ए का मान समीकरण 2 में रख दो। ए का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है आपको, समीकरण 2 है a प्लस बी बराबर 160, a प्लस बी बराबर 160, a का मान है 115 प्लस b बराबर 160, 115 को पक्षांतर कर दो, सो b बराबर 160 माइनस के 115, तो b बराबर 10 में से 5 गए 5, 5 में से 1 गए 4, जी आ गए आपके कितने, 45 अंश। जी आपका क्या है, आंसर है। क्या है, ये आपका आंसर है। b की वैल्यू 45 अंश, a की वैल्यू 115 अंश। वो यही तो कह रहे थे हमसे, वो कह रहे थे कि a और b का मान ज्ञात करो, हमने a b का मान ज्ञात कर लिया। हमने देखा समीकरण 1 तो दे रहा, समीकरण 2 हमें इधर से बनाने पड़े, तो रेखा एल को सीधी सरल रेखा मानने पर तीनों कोणों का योग कितना कर दो, 180 अंश, तो a प्लस b बराबर 160 निकल आया। समीकरण 1 और 2 से a और b का मान आपका निकल आया है। अब देखो चौथे क्वेश्चन में एक्स वाई जेड का मान याद करो, दिमाग तो में लगाना, तो मैं सीधा सीधा एक्स तो बना दिखाई दे रहा होगा, जी वाला और जी आपको क्या बनना, एक्स क्या बनना है दोस्तों, जी एक्स बन रहा है आपका। जी जब जी एक्स बन रहा है आपका, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण अपने कैसे होते, बराबर, यानी जितनी अंश का कोण जी है उतनी अंश का कोण वाई है, तो यानी कि वाई बराबर कितना आ गया, 110 अंश। भैया जो तुम आंसर यार सीधे डायरेक्ट। अब कोण जेड और कोण एक्स, अब एक चीज थोड़ा, इसको मान लो एल, इसको मान लो एम, रेखा एम को सीधी सरल रेखा मानने पर, 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 तो यानी इन दोनों कोणों का योग कितना रहेगा, कोण जेड प्लस के 110 बराबर में 180 अंश, 110 को पक्षांतर कर दूं तो कोण जेड बराबर 180 अंश माइनस के 110 अंश। कोण जेड बराबर 8 में से 1 गए, कितने बचे सर, 7 बचे, यानी जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 70। जी आपका आंसर है। काय का मान चाहिए अब आपको, एक्स की वैल्यू, तो एक्स और जेड का मान कैसा रहेगा, बराबर, क्यों, कोण एक्स बराबर में कोण जेड, कहाँ है ये, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है।
तो x की वैल्यू निकालना है तो z की वैल्यू कितनी है 70। तो जितनी x की वैल्यू उतनी z की वैल्यू रहेगी, तो ये आपका आंसर है। ये चीज़ लिखना पड़ेगा आपको बार बार कि ये बराबर कर रहा है, किस नियम के अनुसार कर रहा है, क्यों कर रहे हैं। तो हमें भैया शीर्ष अभिमुख कोण है इसलिए हमें बराबर करना पड़ेगा। तो एक्स जेड के मान निकल आए आपके, ठीक है ना, और वाई के। तो एक्स वाई जेड के मान इस तरीके से आपका चौथा क्वेश्चन लगाना था। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन ए बराबर कह रहा है भैया 50 अंश। क्या कह रहा है? ए का मान है आपके पास 50 अंश, बी का मान है 60 अंश। बी किधर है? बी का मान है 60 अंश। तो कोण सी और कोण डी कोण ई तथा कोण एफ के मान ज्ञात करने पर हो। तो अब ध्यान से सुनो, तो जी वाला और जी क्या बन गया? ये आपका एक्स बन गया। तो जितने अंश का कोण आपका बी है उतने अंश का कोण आपका क्या रहेगा? ई रहेगा। कितना रहेगा? ई रहेगा। तो बी का मान और ई के बराबर रहेगा अपने पास, यानी कि कोण बी बराबर कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई। जी भी आपके क्या है? शीर्ष अभिमुख कोण। जब भी आपको x बना दिख जाए शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं। तो जितनी वैल्यू आपकी b यानी 60 अंश है उतनी वैल्यू आपकी क्या की रहेगी? e की वैल्यू रहेगी। ए का आंसर आपका आ गया। अब ध्यान सुनो, j आपका a है और j भी तो आपका a है, तो ये दोनों कोण आपके कितने रहेंगे? 50 अंश के रहेंगे। j 50 का हो गया, j निकल आया। अब क्या बचा? c और f। तो अब इसको कछु नाम दे दो, L M N। रेखा L को सीधी सरल रेखा मानने पर, रेखा L को सीधी सरल रेखा मानने पर, रेखा L को सीधी सरल रेखा मानो सर, तो अपने इन तीनों कोणों का योग कितना रहेगा? 180 अंश। यानी ACB, यानी कि कोण A कोण B कोण C बराबर 180 अंश। कोण A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू है आपकी 50, B की वैल्यू है 60। 50 प्लस 60, कोण C बराबर 180 अंश। 6 5 11 110 अंश है, प्लस के कोण C बराबर 180। 110 को पक्षांतर कर दो तो कोण C बराबर 180 माइनस की 110। तो कोण C बराबर 180 और 110 कितने बचे? 70 अंश। तो जी आपका C का मान कितना आ गया? आपका 70 अंश आ गया। कितना आ गया आपका? C का मान आ गया है 70 अंश आ गया है। और इधर पर ये C का मान 70 आ गया है जी भैया, ये ए नहीं है, ये इधर पर डी है। सवाल अपना मिस्टेक हो रहा है। तो जी ए का मान जी तो 50 है, लेकिन जी डी का मान है आपका। तो ये इधर पर ये डी है, ये दिखाई ना दे रहा था सही से। जी इधर पर अपने पास कितना है? ये डी है, ये डी अंश है। कितना है? ये डी अंश। तो अपन लोग अब क्या करेंगे? एल को ना मान के अपन लोग मानेंगे एन को सीधी सरल रेखा, और जितना आपका कोण ए है उतनी कोण आपका क्या रहेगा? डी रहेगा। जो चीज तो आपको पता है या बाद में देख लेंगे। कोण एन, रेखा एन को मान लो सीधी सरल रेखा, रेखा एन। एल की जगह पर इधर पर क्या लिख दो? एन। रेखा एन को सीधी सरल रेखा मानने पर, तो बी ए बी एफ, ए बी सी की जगह पे इधर क्या कर दो? एफ कर दो। एफ 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 50 60 ये सही चल रहा है अपने पास। माइनस इधर नहीं, माइनस की 110 जी सही है। एफ की वैल्यू आ गई आपकी, क्या आ गई है? एफ की वैल्यू आ चुकी है। तो इस तरीके से आपने एफ की वैल्यू निकाल ली। अब एफ की वैल्यू निकाली तो कोण एफ और कोण सी, देखो जी एक्स बनना दिखाई दे रहा था मैं, जो आपको नजर देखने की जरूरत है कि एफ और सी क्या है? ये सी से अभिमुख कोण।
तो कोण सी बराबर कोण एफ जी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 70 अंश, तो कोण सी की वैल्यू कितनी है 70, ठीक है ना। और एक चीज और देख लो इधर अपन, कोण ए और कोण डी, इन दोनों कोणों का जी दोनों कोण बराबर रहेंगे, ए और डी। कोण डी बराबर कोण ए जी का है शीर्षाभिमुख कोण, का है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण डी की वैल्यू निकालना, ए की वैल्यू आपकी कितनी आई थी, ए की वैल्यू आई आपकी 50 अंश, कितनी आई है 50। तो भैया इस तरीके से हमने सारे कोणों का मान निकाल लिया है, ठीक। तो जिस सारे नियम आपको याद रखना है अच्छे से, तो इस तरीके से दोस्तों अपने 5 क्वेश्चन लग गए। दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको सवाल जरूर समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आपको सवाल समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लासेस के सागर के साथ।